मैं अपने मुंह से बोल दूं कि ये चीज़ सही है, ये प्राकृतिक है, अगर मैं बोल दूं फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है, होने चाहिए, तो फिर संविधान के अंदर कुछ ना कुछ है कि साहब इसका एक एज बैरियर है, तो मैं कैसे बोलूंगा? यहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बना हुआ हूँ तन और मन दोनों से। मेरा मन अंदर की तरफ है, मेरा चित्त अंदर की तरफ है, चेतना अंदर की तरफ है, लेकिन तन जो है वो संसारिक दुनिया की तरफ अपना मुंह लेके खड़ा है। और एक मुंह मेरा अंदर है जो मेरे चित्त की तरफ है। मैं वहां बोल सकता हूँ कि यार ये गलत हो रहा है। किसी लड़के का किसी लड़की का मन बहुत तेजी के साथ 16-17 साल में हो रहा है, उसकी चरम अवस्था है वो, लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो उसको रोकती है। चोरी छुपे बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन फिर भी समाज उनको रोकेगा, उनको परेशान करेगा। तो संघर्ष इस जगह पर होगा, संघर्ष अंदर की तरफ से नहीं होता बिल्कुल भी। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि हर संविधान का, हर देश का अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक दायरा है। तो लगता ऐसा है कि जो फ्रीडम वर्ड आता है इसके साथ संघर्ष क्या जुड़ा हुआ रहता है? देखिए, संघर्ष तो है ही। मैंने कोशिश की हमेशा, लोगों तक तो मैं ये बात ढंग से पहुंचा नहीं पाया, आने वाले टाइम में पहुंच जाए तो ठीक है, कि वाकई में एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो कि इंटरनल हो। बाहर आपके लिए कौन क्या सोचता है इसकी परवाह ही नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ही नहीं, दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ही नहीं, अच्छे बुरे की कोई कसौटी नहीं। वाकई में जो रियल तत्व है, जो अंदर मंथन करने से आता है, अंदर मनन करने से आता है, किसी से ना लड़ाई झगड़ा रहेगा। क्यों करेगा कोई किसी से लड़ाई, जब किसी की इच्छा ही नहीं है, जब सबको ही जाना है? लड़ाई इसलिए तो है, जड़ जोरू ज़मीन हमारी अपेक्षाएं हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। तो जब पाना चाहते हैं, हमारे दिमाग में ये सेट है कि हम इस दुनिया में ही रहने वाले हैं और कभी जाएंगे ही नहीं, तो फिर संघर्ष तो होगा ही। एक संत के जीवन में संघर्ष दूसरे तरीकों से होता है। वो अंदर से तो क्लियर होता है, लेकिन बाहर से वो लोगों को संघर्ष करा देता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि शारीरिक संबंध है वो नेचुरल है, जैसे मैं बोलता हूँ कि शारीरिक संबंध नेचुरल है, ये वाकई में प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इसको भी बांधा किसमें? विवाह में। अलग अलग धर्म ने अलग अलग तरीके अपनाए और अपने धर्म में विवाह को लेकर के अलग अलग प्रावधान रखे, अलग अलग नियम रखे, लेकिन विवाह तो बंध गया ना। जबकि विवाह होना चाहिए बिल्कुल बंधन से दूर। जब एक हस्बैंड वाइफ बंध जाते हैं एक दूसरे से और ये दलील दी जाती है कि आपको तो साथ रहना है, और उसके अंदर एक पवित्रता का एक पुट डाला जाता है, पवित्रता की उनमें फीलिंग कराई जाती है बार बार कि साहब यही अच्छी चीज़ है, यही अच्छी चीज़ है। लेकिन कोई किसी के घर में आके देखता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इतनी दुनिया आगे की तरफ चली गई है और लोगों को तो मज़ा भी आता है एक दूसरे के घरों में देखने में। क्या दिखते नहीं है क्या एक दूसरे के घर? क्या खुद के घरों के अंदर नहीं दिखता कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह की कलह होती है, किस तरह से हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, किस तरह से माँ बाप में और बच्चों में संघर्ष होता है, किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष होता है, किस तरह से भाइयों में संघर्ष होता है। यदि आप किसी को छोड़ेंगे उड़ने के लिए तो वो ज़रूर आपके पास आएगा, वो आपका ही होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को पकड़ेंगे, रिश्तों का नाम देंगे, जकड़ेंगे, तो वो आपसे ज़रूर दूर जाने की कोशिश करेगा। और वो आपको इसलिए नहीं कुछ बोलेगा कि उसको पता है कि फालतू का नाटक कौन करे, काहे को अपनी ज़िंदगी में कले पैदा करें, जो ये कह रहा है मान लो, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत गालियाँ देगा। और वो आज नहीं तो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, आज नहीं तो कल आपसे बदला ज़रूर लेगा। अगर बदला नहीं लेगा तो उसके विचारों में आपके लिए बदला ज़रूर होगा। तो संघर्ष तो होता है, लेकिन संत के लिए मायने अलग हैं, दुनिया के लिए मायने अलग हैं। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि साहब ये चीज़ सही है, आज दारू पीना कैसे सही बोल सकते हैं? दारू पीना किसी देश में सही है, किसी में गलत है। तो सही गलत किसी को नहीं पता। अगर मैं अपने मुंह से बोल दूं कि ये चीज़ सही है, ये प्राकृतिक है, अगर मैं बोल दूं फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है, होने चाहिए, तो फिर संविधान के अंदर कुछ ना कुछ है कि साहब इसका एक एज बैरियर है, तो मैं कैसे बोलूँगा? यहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान बीच में आ जाएगा। क्योंकि मैं बना हुआ हूँ तन और मन दोनों से। मेरा मन अंदर की तरफ है, मेरा चित्त अंदर की तरफ है, चेतना अंदर की तरफ है, लेकिन तन जो है वो सांसारिक दुनिया की तरफ अपना मुंह लेके खड़ा है। और एक मुंह मेरा अंदर है जो मेरे चित्त की तरफ है। मैं वहाँ बोल सकता हूँ कि यार ये गलत तो हो रहा है। किसी लड़के का किसी लड़की का मन बहुत तेजी के साथ 16-17 साल में हो रहा है, उसकी चरम अवस्था है वो, लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो उसको रोकती है। चोरी छुपे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन फिर भी समाज उनको रोकेगा, उनको परेशान करेगा। तो संघर्ष इस जगह पर होगा, संघर्ष अंदर की तरफ से नहीं होता बिल्कुल भी। हम क्लियर हैं, हमको अच्छी तरह पता है कि फ्रीडम क्या है। हमको कोई मारो, जेल में ले जाओगे हमको, आज नहीं तो कल हमारे भी हथकड़ियाँ लगाओगे। जब जेल में ले जाके हमको मारोगे, हमारी दुर्दशा कर दोगे, तो शरीर तो पीड़ित होगा, शरीर की हालत खराब होगी, लेकिन अंदर से हम क्लियर हैं, संघर्ष अंदर से नहीं होगा, लेकिन बाहर से तो दर्द होगा। कई लोग बोलते हैं कि संत के तो दर्द ही नहीं होता।
संत तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है संत होने के बाद तो, लेकिन शरीर के दर्द होगा, क्योंकि हम सब दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, तन और मन दोनों से। इसलिए संघर्ष के मायने मेरे लिए ये हैं।